दोस्तों में हूं आपका दोस्त आशु और आप सुन रहे हैं कहानीबाज। तो दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप स्टोरी सुनते जाएंगे आपको मजा आता जाएगा और डर में डूबते जाओगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना नाम हमें कमेंट में बताएं और ये भी बताइए कि आप कहां से ये स्टोरी सुन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। अंकित अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में गया था। गांव बेहद शांत और हरा भरा था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा माहौल में कुछ अजीब सी बेचैनी घुलने लगी। गांव वाले भी अपनी झोपड़ियों में वापस जाने लगे और कुछ बूढ़े लोग उनके सामने आकर बोले, बेटा, शाम होते ही इस गांव के बाहर ना जाना। जंगल में कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी वापस नहीं लौटने देगा। अंकित और उसके दोस्त उसे मजाक में लेकर हंस दिए, लेकिन उनमें से एक दोस्त राकेश थोड़ी चिंता में था। उसने अंकित से धीरे से कहा, यार, यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों हैं? चलो हमारे कमरे में ही रहते हैं। लेकिन अंकित ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, हम इतने दूर रोमांच के लिए आए हैं और तुम यहाँ डर रहे हो। चलो बाहर थोड़ा टहलते हैं। रात का समय था। आसमान में चांद की हल्की रोशनी और झींगुरों की आवाज से जंगल की खामोशी और भी खौफनाक लग रही थी। जैसे ही वे थोड़ी दूर चले उन्हें एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अंकित ने उस परछाई की ओर चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? पर परछाई बिना रुके उनकी ओर बढ़ती रही। अचानक परछाई एक महिला के रूप में बदल गई। उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये जंगल हमारा है। अंकित और उसके दोस्त घबराकर पीछे की ओर भागने लगे, लेकिन हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। उन आवाजों में किसी के चीखने की गूंज थी। अंकित ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों भागो, जल्दी कमरे में वापस चलो। जैसे तैसे वे भागते भागते कमरे तक पहुंचे। दरवाजा बंद किया और सांसें थामकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी के चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। उनका दोस्त रोहित धीरे से बोला, क्या वो हमारे पीछे पीछे आई है? अंकित ने दरवाजे के पास जाकर चुपचाप सुनने की कोशिश की और उसने सुना कि एक अजीब सी घबराई हुई आवाज कह रही थी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मैं अकेली हूं और बाहर अंधेरा बहुत है। वो आवाज सुनने में तो इंसानी लग रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। दोस्तों ने तय किया कि दरवाजा नहीं खोलेंगे। आवाज फिर से बोली। इस बार उसकी आवाज में एक डरावनी करार थी, अगर दरवाजा नहीं खोला तो तुम सब मारे जाओगे। धीरे धीरे खटखटाहट तेज होने लगी। एकाएक दरवाजे पर खून के निशान दिखाई देने लगे। जैसे ही उन्होंने देखा उनकी रूह कांप उठी। अचानक दरवाजा खुद खुद खुल गया और एक जोर का ठंडा झोंका कमरे में आया। कमरे की सारी लाइट्स खुद ही बंद हो गई और फिर अंधेरे में वे सब कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। अंकित ने अपने दोस्तों का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठने का इशारा किया। सब सांस रोककर बैठे रहे। तभी एक ठंडी सी आवाज आई, तुम सबको यहां आने की सजा मिलेगी। धीरे धीरे उनके आसपास कुछ ठंडा और भारी महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। तभी एक दोस्त चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, और अगले ही पल वो गायब हो गया। अंकित और बाकी लोग चौंक गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन उनका दोस्त कहीं नहीं था। आधी रात तक वे उस कमरे में फंसे रहे। सुबह होते ही अजीब हरकतें बंद हो गई, लेकिन उस कमरे में एक दोस्त हमेशा के लिए गायब हो चुका था। जब उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई तो गांव वालों ने डर से कहा, यहां के जंगलों में पुराने जमाने से एक आत्मा भटकती है। जो भी उसकी सीमा पार करता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। अंकित और उसके दोस्तों ने डर के मारे तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन उस दोस्त की चीखें उनके कानों में हमेशा गूंजती रहीं।